ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 21 मई 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तक खुद के राजा नहीं बनेंगे तब तक विश्व पे राज्य नहीं कर सकते। तो अपनी पूरी चेकिंग होनी चाहिए। क्या मैं स्वयं का राजा हूँ? क्या मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हूँ? और कर्म इंद्रियों का राजा तब बनेंगे जब मन कंट्रोल होगा। अच्छा बच्चों, कितना अच्छा परिवार है। आप सब बच्चे कितने अच्छे हो। वंडरफुल ड्रामा है। आदि सो अंत का पाठ चल रहा है। जैसे आदि में गाली मिली थी, अब भी मिल रही है। बस फर्क इतना है कि अब गाली अपने बच्चे दे रहे हैं। पहले बच्चों के माँ बाप थे, अब अपना परिवार है। तो गायन पहले का ज़्यादा नहीं होता, अब का होता है कि अपने ही बच्चों से गालियाँ मिली। बाबा को पहचानेंगे सब और आएंगे भी सब। जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाली दी वही बाबा से सबसे ज़्यादा प्यार भी करेंगे। ये समय भी आने वाला है। अच्छा बच्चों, आप ठीक हो? दिल खुश है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पहले का बीत गया सो बीत गया। ड्रामा में और जीवन में बहुत उथल पुथल हुआ है, लेकिन कमाल की बात ये है कि निश्चय के साथ खड़े रहे। संकल्प तो कई बार आया, भले जीवन में बहुत दुविधा आई, पर अपने बाबा को छोड़कर नहीं गए। अब ये सोचो, आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो अपन के या अपने बाबा के साथ जुड़ गया उसको गालियाँ नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए सब तैयार रहना, क्योंकि मालूम है ना, वो गालियाँ नहीं होती, वो फूलों के हार होते हैं। जैसे ही वहाँ से छोड़ते हैं, आते आते वो हार के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं और गले में चले जाते हैं। वर्तमान में जो बाप के साथ जुड़ेगा उसको तो गालियाँ मिलेंगी ही, तो उसके लिए तैयार हो पक्का। जिनको आपके ऊपर बहुत निश्चय है या फिर आपने जिनके ऊपर बड़ा निश्चय किया है, हो सकता है वो भी दूर हो जावे। सभी बच्चे बोलते हैं अभी बाबा का सूक्ष्म कार्य चल रहा है। वंडरफुल बात है। बुद्धि कहाँ गई? अव्यक्त पाठ चलना होता तो जब अपन चले गए अर्थात शरीर छोड़ा तो पाठ खत्म हो जाना चाहिए था, तभी सूक्ष्म में बजा लेते ना, पर नहीं बजाया। शोभा बच्ची मिली ना। और अब बोलते हैं कि अभी बाबा अव्यक्त में पाठ बजाएंगे। जितने जितने बूढ़े हो जाते हैं ना, ज्ञान की हवा भी उड़ जाती है, समझ नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अब बताओ, बाबा पूरा सत्युग रचेगा या सत्युग रच के त्रेता को छोड़ देगा? सत्युग रच दिया, त्रेता को छोड़ दिया, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा ना। तो अब जो समय आ रहा है, ये जितने भी आप बच्चों के पास सब मंदिरों के भक्त पुजारी सब आएंगे, वो सब त्रेता युग की आत्माएं हैं। अभी अपने बच्चों को इतना समय लग रहा है समझने में, पर जब वो त्रेता वाले बच्चे आएंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा उनको समझने में। एक एक सेकंड में सब परख लेंगे। लेकिन सत्युग वाले बच्चे थोड़े समझदार हो गए ना, जो अपने आने वाले भाई बहनों को वेलकम नहीं कर रहे हैं। कराना तो आप बच्चों से ही है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, करेंगे तो आप बच्चे। सेवाओं में सबको बांधा हुआ है, बांधने से कभी सेवा नहीं बढ़ेगी। कहते हैं आप उस स्थान पे नहीं जाना, आप उस पे जाना, आप उस पे नहीं जाना, उतनी एरिया में जाना। ये सही ज्ञान नहीं है। ना ये बाबा ने कभी दिया, ना ये अपन ने कभी साकार में दिया।
ये ज्ञान कभी दिया ही नहीं। बच्चे जहाँ वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप पहुँच जाओ। यही तो ज्ञान है कि जिस स्थान पे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप पहुँच जाओ। अब जैसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें अभी ही बीज पड़ेगा तभी तो वो बड़े होंगे, फिर उनको ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए बीज जितना जल्दी पड़े उतना जल्दी अंकुरित होगा। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि नरम होती है, उसमें आप ज्ञान का बीज डाल दो। वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता ही है। भले आज नहीं तो कल। तो दिल से और खुले दिल से सेवा करो। सभी को छुट्टी है, कोई किसी भी एरिया में जा सकता है। जब तक नहीं निकलेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि आने वाले 2 वर्षों में इतनी संख्या पहुंच जाएगी, इतनी संख्या। फिर जो ये बोलते हैं ना कि बाबा नहीं है, तो आने वाले 2 वर्षों में जितनी संख्या पहुंचेगी ना, वो बच्चे उनके पीछे रहेंगे। ठीक है? हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हम सबको अपना पार्ट बजाना है। कहीं भी जाते हो, सेवा के बिना रहना नहीं चाहिए। इतने समय से योग किया, पर मिला क्या? क्या प्राप्ति हुई? बच्चे बोलते हैं हमने बाबा के सामने बैठ के 4 घंटा योग किया। पर 4 घंटे में से योग कितने मिनट लगा, ये किसी ने नहीं बताया। 4 घंटा योग किया पर कितने मिनट योग लगा? तो 4 घंटा कहाँ गया? मन कहाँ लगा? बाप में अगर मन नहीं लगेगा तो वो 4 घंटा व्यर्थ है। इससे अच्छा आप 4 घंटा सेवा कर सकते हो। बोलते हैं जितनी सेवा करते हो उतना योग ज़्यादा लगेगा, उतना बाबा की याद ऑटोमेटिकली आएगी। आप सेवा करो, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद आएगी। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप योग लग जाएगा। आज योग को कितना डिफ़िकल्ट बनाया है। नन्हे मुन्ने बच्चे परेशान हो जाते हैं, कैसे वाला योग करें। हर कोई अपने तरीके से डायरेक्शन देता है, तो ये क्या है? योग को सहज करो। अपने पिता से बात करनी है, सेवा करनी है और सेवा करके तेज़ी से आगे बढ़ना है। जैसे सेवा करेंगे, बाप की याद ऑटोमेटिकली आएगी। अगर आपने किसी को याद दिलाया तो ऑटोमेटिकली आपको बाप की याद आएगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन टेलीफोन में। ऐसा एक छोटा सा साधन आ गया है, एक हाथ जितना, सारा बुद्धि योग उसी में रहता है। यहाँ बैठने वाले भी और जो बाहर बैठे हैं क्या कहते हैं? अच्छा, बाबा मिलन उधर है, उधर भी मिलने जाएंगे, उधर भी मिलने जाएंगे, उधर भी जाएंगे, पर सेवा कोई नहीं करेगा। सारा दिन टेलीफोन चलता है, देर रात तक भी टेलीफोन चलता है। हाँ, कोई सेवा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग बात है। जब तक हमारा रूटीन बनेगा, जब तक हमारा रूटीन नहीं बनेगा, तब तक हम कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसका विशेष अटेंशन रखना है। कोई बच्चे पूरा पूरा दिन टेलीफोन में टाइम वेस्ट करते हैं, काम की चीज़ नहीं है, वो देखते हैं। कर्म इंद्रियों का राजा कब बनेंगे? जब मन कंट्रोल होगा। मेरी आँखें हैं, मैं जो चाहूँ वो दिखाऊंगा, जो नहीं चाहूँगा वो नहीं दिखाऊंगा। ऐसा ही है ना? या मेरी आँखें मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देख नहीं रहा है, जो व्यर्थ की बातें हैं वही देख रहा है। मेरा मन बाबा में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। मेरे कान सुनना चाहते हैं बाबा की आवाज़, पर सुन किसी और की आवाज़ रहे हैं। जब तक खुद के राजा नहीं बनेंगे, तब तक विश्व पे राज्य नहीं कर सकते। चेक करो, अपनी पूरी चेकिंग होनी चाहिए। क्या मैं स्वयं का राजा हूँ? क्या मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हूँ? बात करो आँखों से। हे आँखें, आप क्या देखती हैं? मन
क्या सोचता है? कान क्या सुनते हैं? हाथ क्या करते हैं? मैं आत्मा इन सब पे कंट्रोल कर रही हूँ या नहीं? ठीक है, तो ये सब चीज़ें करनी है। ओके, तो बाबा से पूछा, बाबा जैसे हम योग करते हैं, निरसंकल्प समाधि, थॉटलेस स्टेज, तो इसकी चेष्टा करनी चाहिए क्या? करते हैं लेकिन थॉटलेस स्टेज होती नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया, देखो होती नहीं, लेकिन आपके विचारों की जो गति होती है वो एकदम धीमी करो। मन में जितनी हलचल होगी उतनी तेज़ी से विचार चलेगा, पर जितनी स्थिरता आएगी धीरे धीरे विचारों की जो गति है वो एकदम कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी तो फिर आप अपने मन पर इतना कंट्रोल कर सकते हो कि आप एकदम कुछ भी नहीं सोचो, कुछ विचार ही नहीं आएगा। ऐसा होता है, करके देखना। मानो आप अभी बैठे हो और आपने सोचा कि मैं बस बाबा को देखूंगी। तुरंत आपको कोई काम याद आया तो दौड़ेंगे ना, तो वहाँ कंट्रोल करना है। ये काम मैं बाद में करूँगी, करके देखो, अच्छा भी लगेगा, खुशी भी मिलेगी। और अगर और कुछ नहीं कर सकते, बस एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए। एकाग्रता जहाँ रहेगी वहाँ योग ऑटोमेटिकली लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा हम कौन थे? आदि में क्या हम गीता पाठ करते थे? किसी ने बाबा से पूछा था, तो बाबा ने बताया, गीता का पाठ तो सबने पढ़ा है। शुरू में कई वर्ष गीता का पाठ ही चला। ओम चलता था पहले, चारों तरफ गूंजता था। पड़ोसी भी सुन सुन के आ जाते थे कि ये ओम कहाँ चल रहा है। अब तो आप बच्चे सब एक साथ बोलते हो, पहले तो कोई कब बोल रहा है, कोई कब बोल रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे ना, बोलना भी नहीं आता था। ऐसे बोलते थे, कोई चिल्ला के बोल रहा है, कोई ऐसे लग रहा है कि रो रहा है, कोई नन्हे मुन्ने बच्चे। अब तो अच्छा सब सिस्टमेटिक बोलते हैं, एक ध्वनि में बोलते हैं। यहाँ जितनी भी बच्चियाँ बैठी हैं ना, ये सब साकार में ओम मंडली में हर एक बच्ची आती थी। शरीर बदल गए हैं, अभी बच्ची बन गए हो, पहले बच्चे थे। बस ये है कि अभी चेंज हो गया है, शरीर परिवर्तन हुआ है। कोई 3 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 20 वर्ष की बच्ची थी, बच्चा था, तो सब आते थे। कोई फिर अपन आए तो फिर पीछे भी छूट गए, फिर वापस आए। छोड़ा नहीं था किसी ने। माँ बाप ने पकड़ लिया, छोड़ा किसी ने नहीं। माँ बाप ने छोटे छोटे बच्चों को कैद कर लिया, पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं देते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, बाबा की याद आई, फिर भागे। फिर मधुबन में, कराची में, सब जगह भागे। देखो मधुबन क्या था? जंगल था। पहले क्या था मधुबन में? कुछ नहीं, पूरा खाली स्थान, जंगल जंगल। आज मधुबन क्या बन गया? पहले छोटे छोटे घर होते थे, पैदल चलते थे। सोचो पहले सड़कें भी नहीं बनी थी। पहले झाड़ियों में होते हुए सब बच्चे मधुबन पैदल जाते थे और कोई डरते भी नहीं थे। सांप को भी हाथ में पकड़ के बाहर छोड़ कर आते थे, डर ही नहीं था। आज दिल में डर बिठा दिया है। अगर घर में नहीं डरते तो सेंटर में आके डरने लगते हैं। अभी तो डर है और डर से कभी सेवा नहीं होगी। तो वर्तमान समय हर एक बच्चा अपने दिल के डर को निकालो। अभी भी तो डर रहे हो ना आप? अगर नहीं डरते तो बात करना चाहिए कि हाँ दीदी, बाबा प्यार इतना करता है ना, तो इसलिए जा रही हूँ। दिल लगी है बाबा से, क्या करें? ये डर कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अगली बारी टेलीफोन आवे तो डर के नहीं, निडर होके हमें बात करना है। कुछ उल्टा थोड़ी बोलना है, बड़े प्यार से कहना है, दीदी क्या करें, बाबा से इतना प्यार हो गया है।
अगर वो कहेंगी खबरदार तो कहना क्या खबरदार, प्यार तो हो ही गया है, अब क्या करेंगे। चलो अच्छा बच्चों, सब ठीक है, अभी अपन चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा।